तो हम पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे थे, तो पॉलीसेकेराइड के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है हमारे पे, स्टार्च होता क्या है, ठीक है, किस चीज़ से बनता है, कहाँ पर मौजूद होता है, इसके फंक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो स्टार्च फार्मूला होता है C6H10O5N। यहाँ पर जो N लिखा है, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी इसके साथ साथ नंबर ऑफ ये एक मोनोसेकेराइड है सर, जब मज़ीद इसके साथ मोनोसेकेराइड्स बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए, तो ये क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड का मतलब यहाँ पर यह है, जो एन का मतलब ये है कि एन का मतलब कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, 50, 100, 200, 300, 4000, ठीक है। जितने भी हमारे पास इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। तो स्टार का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5, ठीक है। अब स्टार्च होता क्या है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एबंडेंट रिजर्व फूड। यहाँ पर वर्ड क्या है, रिजर्व फूड है, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्च होता है ये हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फाउंड विच इज़ फाउंड इन सीरियल्स, ट्यूबर्स, राइस, लेगम्स एंड अदर वेजिटेबल्स। यानी जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, चाहे प्लांट्स में कुछ भी हैं, प्लांट्स के अंदर आपके आलू है, गोभी है, इस तरह तोरिया है, ठीक है, कद्दू है, इस तरह राइस है, गंदम है, ठीक है। इस तरह जितने भी हमारे पास गन्ना है, सही है। तो इसमें जितने भी हमारे पास जो स्टार्च मौजूद होता है, जो ग्लूकोज मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च है एक रिजर्व फूड, रिजर्व फूड ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के ज़रिए, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट फिर आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि आपके पास जो स्टार्च होता है ये बहुत सारे यानी मैनी मोनोसेकेराइड के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं। मैनी मोनोसेकेराइड के अंदर के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर एक क्या बनता है, ये बनता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टार्च ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड क्या चीज़ है, फर्स्ट मैं मोनोसेकेराइड बनाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, सिंपल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। आपके पास क्या है, ग्लूकोज का एक सिंपल मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ये क्या कहलाता है, ये एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। इस तरह जब मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी एक मोनोसेकेराइड है, फर्स्ट मैं यहाँ पर दूसरा मोनोसेकेराइड बनाता हूँ, ठीक है। आपके पास ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब ये मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, सही है, ठीक है। आपको क्या है, CH2OH, आपके पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड, यानी एक मोनोसेकेराइड ये रहा आपके पास, और दूसरा मोनोसेकेराइड ये है, ठीक है। तो एक मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, अब ये बाइंड होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल से OH, दूसरे मॉलिक्यूल से H मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होकर यहाँ से क्या निकलता है, H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, क्या होता है, रिमूव होता है। इसके रिजल्ट में क्या बनता है, इसके रिजल्ट में यहाँ पर सिंपल तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या बनता है, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बना CH2OH, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल का क्लियर है, क्लियर यहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब देखें स्टार्च क्या है, C6H10O5, फर्स्ट आपके पास क्या है, ये स्टार्च बनते हैं
मोनोसेक्राइड से, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल शामिल हैं। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फर्स्ट एक मोनोसेक्राइड है, दूसरा मोनोसेक्राइड है। यहाँ दोनों में से, यानी एक में से OH, दूसरे में से H ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, यानी H2, यानी दोनों आपस में कंबाइन होकर H2 का मॉलिक्यूल बनाता है, यहाँ से रिमूव होता है। फिर यहाँ पर इस और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, ये क्या कहलाता है? ये बनाता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं इस बॉन्ड को? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए, यानी ये बहुत सारे मॉलिक्यूल, हम इतना ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड के ऊपर, स्पेस कम है हमारे पास। तो इस तरह जो पॉलीसेकेराइड, इस तरह जो मैनी मोनोसेकेराइड, यानी इस तरह बहुत सारे मैनी का मतलब क्या है? इस तरह बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह जो स्टार्च के मॉलिक्यूल, ये भी एक पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है। जो स्टार्च के मॉलिक्यूल भी बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। यहाँ पर हमने जो n शो किया है, यहाँ पर हमारा जो n है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी मजीद जो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड आपस में बाइंड होंगे तो उसके रिजल्ट में जो भी आपके पास जो मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है? स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। देखें, स्टार्च एक रिजर्व फूड होता है प्लांट्स का। हायर प्लांट, जितने भी हायर प्लांट्स है, इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। और स्टार्च किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? देखिए, जब मोनोसेकेराइड एक सिंगल यूनिट्स होती हैं, किसी भी हमारे पास जो ग्लूकोज या कोई भी सेकेराइड्स होते हैं, कोई पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? मोनोसेकेराइड। इस तरह जो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड में जो स्टार्च होता है, इसकी एक टाइप है। ठीक है, वैसे जनरल फार्मूला C6H10O5 है। अब ये देखो, स्टार्च एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ को? प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फर्ज करें, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, यानी उसमें प्लांट्स के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज आ जाते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज वो बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ये जब अपनी मिकदार से बढ़ जाते हैं, जितनी प्लांट्स को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ये हासिल करते हैं, गेट करते हैं या बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च के अंदर। ठीक है, फिर फ़र्ज़ करें कि उन प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज वगैरह की कमी होती है, खुराक की कमी होती है, तो दोबारा जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोबारा जो पॉलीसेकेराइड, यानी आपके पास फ़र्ज़ करिए क्या बना हुआ? स्टार्च बना। ठीक है, स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। सही है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ये दोबारा जब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होते हैं तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? मोनोसेकेराइड्स के अंदर। और ये मोनोसेकेराइड फिर उसको क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ज़्यादा ग्लूकोज बनाते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज वो एक प्रोसेस के जरिए किस में कन्वर्ट होता है? कंडेंसेशन की प्रोसेस से स्टार्च के अंदर। फिर जब उस प्लांट को ज़रूरत होती है उस ग्लूकोज की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही स्टार्च दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? मोनोसेकेराइड्स के अंदर। और मोनोसेकेराइड किसके ज़रिए? ऑक्सीडेशन के ज़रिए। और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो मज़ीद किसके अंदर टूटते हैं? H2O के अंदर या ऑक्सीजन के अंदर। एक पूरा प्रोसेस है जिससे वो प्लांट्स एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास था पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक एमाइलोज है और दूसरा हमारे पास है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, प्लांट्स के कितने पार्ट्स हैं? प्लांट इस यानी स्टार्च के दो पार्ट्स मजीद हैं, इसलिए इसको हम लिख देते हैं। स्टार्च के दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है एमाइलोपेक्टिन, एक क्या है? एमाइलोपेक्टिन है, और दूसरा हमारे पास है एमाइलोज। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एमाइलोज है, दूसरा हमारे पास क्या है? एमाइलोपेक्टिन है। जो एमाइलोज है हमारे पास, एमाइलोज का मतलब ये है जब मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन के अंदर, स्ट्रेट फॉर्म के अंदर कंबाइन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ये एक मोनोसेकेराइड है, ये आपके पास दूसरा मोनोसेकेराइड है, ये आपके पास तीसरा मोनोसेकेराइड है। इस तरह कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं? ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट फॉर्म में, उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेट चेन बनाते हैं।
ठीक है। तो एमाइलोज जब मोनोसेकेराइड एक चेन के अंदर, ठीक है, या एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये क्या बनाते हैं, स्टार्च एक टाइप बनाते हैं, इसका नाम क्या है, एमाइलोज। ठीक है। अब ये एमाइलोज क्या है हमारे पास, एमाइलोज कुछ प्रॉपर्टीज ये भी हैं कि एमाइलोज जो होता है ये हॉट वाटर के अंदर क्या है, डिसॉल्व होता है। ठीक है। इन हॉट वाटर के अंदर एमाइलोज क्या होते हैं, सोलूबल होते हैं। ठीक है। इस तरह का जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये भी मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं, लेकिन जिस तरह आपके पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसी तरह ही आपके पास जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच फॉर्म में मौजूद होता है। किस फॉर्म में मौजूद होता है, ब्रांच फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। ब्रांच फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे पास एमाइलोज स्ट्रेट चेन के अंदर इसके मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं, इस तरह इसके जो एमाइलोपेक्टिन होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन के बजाय ब्रांच की फॉर्म में मौजूद है। फर्स्ट में सिंपल बनाता हूँ, आपका क्या है, एक स्ट्रेट चेन में जाता है तो इसमें से कुछ ब्रांचेस निकलता है इस तरह, क्योंकि हाईली मोलिक्यूलर वेट्स मोलिक्यूल होते हैं तो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ब्रांच की फॉर्म में इस तरह मौजूद होते हैं। ठीक है। हाईली कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होते हैं जो कि बस क्या कहलाता है, एमाइलोपेक्टिन। ये भी क्या है, स्टार्च का एक टाइप है। तो एमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी ये होती है कि इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इन हॉट एंड एज वेल एज कोल्ड वाटर के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो स्टार्च है इसके दो टाइप्स होती है, एक एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होते हैं ऐसे जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये स्ट्रेट चेन के बजाय ब्रांच फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। जो इसलिए जो हमारे जो एमाइलोज होते हैं ये हॉट वाटर यानी वाटर के अंदर इसको लेते हैं, इसको हीट करते हैं तो सोलूबल हो जाता है। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर भी एज वेल एज कोल्ड वाटर के अंदर भी वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये टाइप्स हैं स्टार्च के। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा फॉर्म हमारे पास वो है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है। ग्लाइकोजन हमारे पास है, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल्स। देखिए जो स्टार्च, जिससे हमने अभी डिस्कस किया है स्टार्च के बारे में, स्टार्च के साथ साथ जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो बिल्कुल इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्टार्च की तरह होता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन है ये मौजूद होता है किस चीज़ के अंदर, एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ये एनिमल स्टार्च भी कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसको हम एनिमल्स स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है। एनिमल स्टार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं इसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन के साथ साथ अगर हम ग्लाइकोजन हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होता है, फंजाई के अंदर भी मौजूद होता है। इस तरह हमारे पास जो इंसान है, जानवर है, एनिमल्स हैं, सब के अंदर क्या मौजूद है, ग्लाइकोजन मौजूद होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एज इट इज़ स्टार्च की तरह ही होता है, इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट करें वैसे एक मोनोसेकेराइड है, दूसरा मोनोसेकेराइड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से ही इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजन। यानी इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर जब ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो किसके अंदर जाते हैं, मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर स्टोर होता है। लेकिन प्रोसेस क्या है, वही कंडेंसेशन की प्रोसेस के ज़रिए, यानी एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल का OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, यानी H2O का ये रिमूव होता है। उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, यानी तो क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक है। यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये बहुत सारे मोनोमर्स या बहुत सारे मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन के अंदर। यानी हमारे बॉडी के अंदर एक फंक्शन है, जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारे जिस्म के अंदर फीडबैक सिस्टम मौजूद होता है, वो ग्लूकोज को यूरिन के ज़रिए या इसको यूरिन के ज़रिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसको रिमूव नहीं करता, बल्कि इसको हमारे मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर करने, यानी हमारे पास जो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, किस चीज़ के अंदर स्टोर होता है, हमारे मसल्स के अंदर और हमारे लीवर के अंदर। फिर जब भी हमें ग्लूकोज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वही ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन ऑक्सीडेशन है, वही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किस चीज़ के अंदर, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। उसी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन क्या है हमारे पास, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, यानी बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्टार्च की तरह ही होता है। चूंकि ये मौजूद होता है एनिमल्स के अंदर, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर, इसके साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे लीवर के अंदर और हमारे मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब भी फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो यही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर। फिर उस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ में एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टार्च की तरह ये भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में शुमार होते हैं और ये इनसोल्युबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर, यानी ग्लाइकोजन भी पानी के अंदर इनसोल्युबल है। जिस तरह हमारे पास स्टार के दो टाइप्स होते हैं, एक एमाइलोज दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं था, इस तरह हमारे पास जो ग्लाइकोजन है ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमल्स का जो रिजर्व फूड का जो ज़ख़ीरा है वो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं बाद में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेलुलोज। देखिए सेलुलोज आल्सो द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी सेलुलोज भी पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ओनली फाउंड इन प्लांट्स बॉडी, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, प्लांट है इसको प्रिपेयर कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेलुलोज होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये स्ट्रेट चेन में पाया जाता है। किस चेन में पाया जाता है, स्ट्रेट चेन में, यानी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर ये बाइंड होते हैं और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, सेलुलोज बनता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, 9 ब्रांच पूरे सेलुलोज हमारे पास मौजूद होता है, यानी जो सेलुलोज होता है वो बिल्कुल उसके अंदर ब्रांच्ड कोई नहीं होता, बल्कि इस फॉर्म के अंदर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है। देखिए सेलुलोज हाईली मोलिकुलर वेट्स होते हैं, इसमें कम से कम 2000 से लेकर 3000 तक के मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, 2000 से लेकर 3000 तक के मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये मोनोसैकेराइड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है। अब जो सेलुलोज होता है ये भी स्टार्च की तरह या ग्लाइकोजन की तरह हाईली इनसोल्युबल होता है, हाईली इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी वाटर के अंदर ही हाईली इनसोल्युबल है। इसको आप हॉट हीट करो या हीट ना करो, कोल्ड पानी के अंदर या हॉट वाटर दोनों के अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके पास ये किसके अंदर मौजूद होता है, प्लांट्स बॉडी के अंदर मौजूद होता है और स्पेशली प्लांट्स के अंदर ये क्या बनाता है, सेल वॉल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो दरअसल बनता किस चीज़ से है, सेलुलोज से बनता है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एंड क्या है, पॉलीमर ऑफ, यानी इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये ग्लूकोज से एक यूनिट, ये दूसरी यूनिट, यानी एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल जब यहाँ से रिलीज होता है तो उसके रिजल्ट में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड हमारे पास होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह जब बहुत सारे 2 से लेकर 3000 तक के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्या फॉर्म करता है, सेलुलोज फॉर्म करता है, ठीक है। सेलुलोज क्या है, स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन स्ट्रेट चेन क्या होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है। कॉइल्ड होकर क्या बनाता है, स्पाइरल चेन बनाता है, ठीक है, यानी स्पाइरल ट्यूब्स बनाता है। यानी बस क्या है, जब 2 से 3000 के मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं ये क्या हो जाता है, कॉइल्ड, ठीक है, बिल्कुल स्पाइरल फॉर्म के अंदर इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल फॉर्म क्या है, ये स्पाइरल फॉर्म किस में कन्वर्ट, स्पाइरल ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जो किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सेल वॉल की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सेलुलोज पे हमारे पास क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो कि पॉलीमर होता है ग्लूकोज के, एक मोनोसैकेराइड से। ये मोनोसैकेराइड बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं
तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेलुलोज स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद होते हैं और ये हाईली इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। और सेलुलोज ऐसा सब्सटेंस होता है यानी इसको हमारा एंजाइम यानी एनिमल्स बॉडी इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि एनिमल्स बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम एब्सेंट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एब्सेंट होते हैं, यानी ऐसे एंजाइम एब्सेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं कोलोन वगैरह के अंदर जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके उसको कुछ विटामिन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तीसरे हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, वो हमारे पास है काइटिन। यानी सेलुलोज के बाद क्या है हमारे पास? काइटिन। ये भी पॉलीसेकेराइड है। इसका फार्मूला है C8H13O5N। इनका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। ये काइटिन क्या? इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एमाइड डेरिवेटिव्स। क्या है इसके अंदर? एमाइड डेरिवेटिव, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह इन एमाइन ग्रुप भी शामिल हो सकता है। ठीक है, क्या है? एमाइड एंड एमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सेलुलोज फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन इन फिब्रिल्स। अब देखें, जो हमारे पास जो काइटिन है ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह है? सेलुलोज की तरह है, यानी इसके अंदर भी चेन के फॉर्म में क्या मौजूद होते हैं? मोनोसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि क्या है? एक एमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर काइटिन के बिल्कुल एज इट इज सेलुलोज की तरह ही होता है, लेकिन जो हमारे पास जो काइटिन है ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। यानी जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड जितने भी हमने चेन पढ़ा है, स्टार्च पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा, सेलुलोज पढ़ा, इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन शामिल नहीं था, लेकिन काइटिन हमारे पास ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म मतलब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो चुकी है, जिसके अंदर क्या शामिल है? नाइट्रोजन शामिल है। यानी पिछले हमने जितने भी पढ़े उसके अंदर नाइट्रोजन शामिल नहीं था, लेकिन काइटिन के अंदर नाइट्रोजन शामिल है। नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद को बढ़ाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन तादाद की यानी जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इससे जो काइटिन होता है इसकी स्ट्रेंथ बाकी ग्लाइकोजन सेलुलोज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो काइटिन होता है ये भी क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि एक एमाइन डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेलुलोज की तरह होता है, लेकिन सेलुलोज से क्या होता है? ज़्यादा स्टिफ, ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और अगर फंक्शनली हम इसको देखें, फंक्शनली यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनली इट इज़ कंपेरेबल टू केराटिनाइन प्रोटीन। यानी अगर इसका हम फंक्शन काम देखते हैं, फंक्शनली ये बिल्कुल केराटिन प्रोटीन काम करता है। यानी बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, बहुत सारे हमारे पास जो एनिमल्स है, लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर बनाने में जो स्टिफन मजबूत स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है? काइटिन। जिस तरह हम शेल देखते हैं, मोलस्क, क्रूस्टेशियन जो शेल्स होते हैं उसके अंदर भी काइटिन मौजूद होता है। काइटिन होता पॉलीसेकेराइड है, यानी ग्लूकोज, यानी हमारे पास जो ग्लूकोज है उस तरह किस चीज़ से बना है? ग्लूकोज से बना है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल प्रोटीन की तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शनली बिल्कुल प्रोटीन की तरह काम करता है। यानी बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्रूस्टेशियंस होते हैं, समाज मोलस्क के शेल्स होते हैं, ये जो स्टिफ शेल होते हैं, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, उसके अंदर मौजूद क्या होता है? केराटिन या काइटिन मौजूद होता है। ठीक है, इससे नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन बॉन्ड क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज करता है, उसकी तादाद को बढ़ाता है, जिससे काइटिन होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? ये हमारे पास काइटिन है। अब यहाँ पर हमने स्टार्च डिस्कस किया, ग्लूकोज हमने डिस्कस किया, सेलुलोज, काइटिन हमने डिस्कस किया। इस पर कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। इस तरह एक टेस्ट होता है हमारे पास आयोडीन टेस्ट। क्या होता है? आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट में क्या होता है? जब फ़र्ज़ करें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? इसके अंदर हम ले लेते हैं स्टार्च।
ठीक है। स्टार्च को पहले गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, हॉट वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, हम इसके अंदर स्टार्च डालते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, यानी जब हम इसके अंदर आयोडीन यानी स्टार्च सोल्यूशन के अंदर जब हम आयोडीन को डालते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, ब्लू कलर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ब्लू कलर डेवलप होता है। यानी ये पता चलता है कि हमारे पास जो आयोडीन होता है 0.05 मोलर का आयोडीन, वो क्या करता है, जब उसको हम स्टार्च के अंदर डालते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ब्लू कलर। हमारे पास जो स्टार्च होता है वो हमारे पास डार्क ब्राउन कलर का होता है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर के अंदर। तो स्टार्च एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जो कि आयोडीन के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि कौन से कलर में मौजूद होता है, ब्लू कलर में। यानी स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। एज इट इज़ जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं ग्लाइकोजन डालते हैं। ठीक है। तो ग्लाइकोजन जब हम डालते हैं इसके अंदर, और इसके साथ जब हम इसको आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है, आयोडीन जैसे हम इसके अंदर आयोडीन डालते हैं तो हमें क्या कौन सा कलर मिलता है, हमें जो कलर मिलता है वो कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कौन सा कलर डेवलप होता है, रेड कलर। ठीक है। और जो स्टार के साथ जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है कौन सा कलर रहता है हमारे पास, वो ब्लू कलर। तो ये दोनों से क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। लेकिन जब हम सेलुलोज देखते हैं तो सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। मतलब आयोडीन के साथ हमारे पास जो सेलुलोज होता है, वो जब हम इसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो नो कलर इज डेवलप। क्या है हमारे पास, जब हम आयोडीन को डालते हैं, ये आयोडीन के अंदर हम क्या डालते हैं, स्टार्च सेलुलोज के सोल्यूशन के अंदर, यानी हमारे पास टेस्ट ट्यूब होता है, इसके जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेलुलोज का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आयोडीन डालते हैं तो हमें कोई इसमें मतलब कोई कलर इसमें डेवलप नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, और ये हाईली इनसोल्यूबल भी होता है। सर काइटिन भी क्या होता है, हाईली इनसोल्यूबल होता है। ये भी आयोडीन के साथ नो कलर इज डेवलप। ठीक है। यानी ये भी आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता। ठीक है। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास क्या है, जब हम इसको आयोडीन यानी स्टार्च के साथ जब हम आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। इस तरह ग्लाइकोजन में जब हम आयोडीन डालते हैं ग्लाइकोजन के सोल्यूशन के अंदर तो हमें रेड कलर मिलता है। इस तरह सेलुलोज और काइटिन के अंदर ये आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कोई भी बॉन्ड्स के अंदर बनता नहीं, इसलिए कोई भी कलर हमें नज़र नहीं आता। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो कि ग्लाइकोजन और स्टार्च के लिए ज़रूरी लोग करते हैं, इसे टेस्ट कर आइडेंटिफाई करते हैं।